अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बात करेंगे कि आपने 5 से 6 हज़ार रुपये कैसे हर महीने बचाने हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सीक्रेट है जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपकी आमदनी कम है, घर के खर्चे पूरे करना भी मुश्किल है और हर महीने के आखिर में जेब बिल्कुल खाली हो जाती है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि कम आमदनी के बावजूद हर महीने 5 से 6 हज़ार रुपये कैसे बचाए जा सकते हैं। यह कोई मुश्किल तरीका नहीं है, बिल्कुल आसान सा तरीका है, बल्कि चंद सादा आदतें हैं जो मैं ख़ुद इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप भी ये तरीके अपनाएंगी तो इंशाअल्लाह आप भी हर महीने अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा सुनहरी असूल ही बताऊँगी जिससे आपकी बचत दुगनी हो सकती है। मेरी बहनों, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। छोटे छोटे खर्चे मिलकर बड़ा खर्च बना देते हैं। मिसाल के तौर पे रोज़ाना चाय, स्नैक्स, गैर ज़रूरी चीज़ें। अगर आप रोज़ 200 रुपये भी खर्च करते हैं तो 200 से 3 मल्टीप्लाई करें तो 6 हज़ार रुपये बन जाते हैं। यानी सिर्फ छोटे छोटे खर्चों में 6 हज़ार रुपये ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए एक डायरी रखें और हर खर्च लिखें। ये आदत ही आपकी बचत शुरू कर देगी। और इसके अलावा बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर आमदनी 30 हज़ार रुपये है तो इसे इस तरह तकसीम करें: घर का खर्च, राशन, बिजली, सफ़र और बचत। यानी घर का खर्च वो जो हम एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, राशन वो जो हम लोगों ने महीने का मंथली खाने पीने का सामान लेना होता है, बिजली, गैस के बिल। सफ़र भी ज़रूर रखें क्योंकि अक्सर बाज़-औक़ात हमें सफ़र भी करना पड़ता है। और बचत भी लाजमी लिखनी है कि हमने इस महीने में बचत क्या करनी है। सबसे अहम बात, बचत को आखिर में नहीं बल्कि सबसे पहले रखें। मसलन 30 हज़ार रुपये में से पहले 5 हज़ार अलग कर दें, फिर बाकी खर्च करें। यही कामयाब लोगों का असूल है। इसके अलावा अक्सर हम सेल, ऑफ़र या शौक़ में चीज़ें ख़रीदने पहुंच जाते हैं मार्केट, फिर वो चीज़ें घर में पड़ी रहती हैं। ख़रीदने से पहले अपने आप से 3 सवाल ज़रूर करें: क्या मुझे वाकई इसकी ज़रूरत है? क्या मेरे पास इस जैसी चीज़ पहले से मौजूद है? क्या मैं इसके बगैर रह सकती हूँ? अगर जवाब हाँ में है तो वो चीज़ें ना ख़रीदें, क्योंकि वो अगर घर में एक्स्ट्रा पड़ी रहेंगी, आपको उनकी ज़रूरत भी नहीं होगी, तो वो इस तरह ही पड़ी रहेंगी, आपके पैसे तो ज़ाया होंगे। इसी आदत से हज़ारों रुपये बच जाते हैं। क्यों? अगर ये शौक़ हम लोग पाल लिया चीज़ें ख़रीदने का, चीज़ें पड़ी रहीं, ज़रूरत भी ना हुई, तो इससे हमारे हज़ारों रुपये लग जाते हैं और हमारी बचत बिल्कुल नहीं होती। इससे हमने क्या करना है, इस आदत को ना हमने ख़त्म करना है। इसी आदत से हमारे हज़ारों रुपये बच जाएंगे। बाहर का खाना सबसे ज़्यादा पैसे ज़ाया करता है। मिसाल के तौर पे एक बार एक बर्गर या फ़ास्ट फूड 400 से 500 रुपये का है। अगर हफ़्ते में 3 बार खाएं तो महीने में 6 हज़ार रुपये से ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। अगर घर का खाना इस्तेमाल करें तो यही पैसे बच जाते हैं। तो कोशिश क्या करें कि बच्चों को साफ़ सुथरा घर से बना के दिया करें। अगर बच्चों का दिल कर रहा है बर्गर या फ़ास्ट फूड कुछ भी खाने का, तो बर्गर बहुत इजीली बन जाते हैं। बच्चों को बना कर दें, एक तो साफ़ होते हैं और एक पैसे की बचत है। बिजली का बिल भी बहुत बड़ा खर्च है। चंद आदतें अपनाएं: गैर ज़रूरी लाइट्स बंद करें, पंखे खाली कमरे में ना चलाएं, एनर्जी सेवर बल्ब इस्तेमाल करें, यानी कि बड़ी बड़ी लाइटें ना लगाएं और बहुत ज़्यादा एनर्जी सेवर भी यूज़ ना करें। अगर आप पढ़ाई का टाइम है या कोई आइस वाला काम हो रहा है तो फिर आप एनर्जी सेवर बड़ा यूज़ कर सकती हैं। अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है बड़ा यूज़ करने की, छोटा एनर्जी सेवर यूज़ करें। इससे ये होगा बिजली की बचत होगी और आपका बिल कम आएगा। इसी तरह गैस ज़ाया ना करें, खाना एक साथ पका लें। ये छोटे तरीके हैं और बाज़ औक़ात बहुत ख़वातीन चूल्हा खुला छोड़ देती हैं और बंद नहीं करती, इससे भी बहुत ज़्यादा गैस ज़ाया होती है। कोशिश किया करें कि काम किया और साथ ही फ़ौरन से बंद कर दिया, इससे आपका बिल भी कम आएगा और आपकी बचत भी होगी। ये छोटे छोटे तरीके महीने में 1000 से 2000 रुपये बचा सकते हैं। राशन ख़रीदते वक्त लिस्ट बनाकर जाएं और कोशिश करें कि महीने का राशन एक साथ ख़रीदें। इससे फ़जूल ख़रीदारी भी कम होती है और पैसे भी बच जाते हैं। अक्सर हम चीज़ें जल्दी बदल लेते हैं, मसलन कपड़े, बर्तन, घरेलू सामान। अगर इन्हें थोड़ा ठीक कर लिया जाए तो नई चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत से तरीके हमें यूट्यूब से भी देखने को मिलते हैं। ये आदत भी काफ़ी बचत कर सकती है। मेरी प्यारी बहनों, बचत एक दिन में नहीं होती, ये एक आदत है। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा बचाएं तो महीने में 5 या 6 हज़ार आसानी से बचा सकती हैं।
ایک عورت تھی جس کی آمدنی نہ بہت کم تھی، لیکن وہ ہر روز نہ 100 روپے بچاتی تھی۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن 1 سال بعد نہ اس کے پاس 36,000 روپے جمع ہو گئے۔ تب لوگوں کو سمجھ آیا کہ یہ چھوٹی بچت بھی بڑی بن سکتی ہے۔ آج کل نہ ایک بڑا خرچ موبائل پیکج اور انٹرنیٹ ہوتا ہے۔ ہم اکثر ایسے پیکج کر لیتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ روزانہ سوشل میڈیا، غیر ضروری ویڈیوز، فالتو کالز۔ اگر آپ مہینے کا سستا پیکج کریں اور صرف ضرورت کے مطابق استعمال کریں تو مہینے کے 500,000 روپے آسانی سے بچ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، پیسہ بچانے والے لوگ ہر چھوٹے خرچ پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ گھر میں اکثر خرچنا بچوں کی ضد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کبھی ضد کریں کھلونے لا کر دو، چپس کھانے ہیں، کپڑے یہ نہیں چاہیے، وہ کپڑے چاہیے، غیر ضروری چیزیں۔ اگر نہ ہر بار خریدیں گے تو بچت کبھی نہیں ہوگی۔ بچوں کو سکھائیں ہر چیز فوراً نہیں ملتی، پہلے ضرورت دیکھتے ہیں۔ یعنی کہ بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ ہر چیز فوراً نہیں ملتی۔ جب بچوں کوئی چیزیں سکھائی جائیں گی تو بچے ضد بھی نہیں کریں گے۔ اسی طرح مہینے میں 1,000 روپے یا اس سے بھی زیادہ بچ سکتے ہیں اور بچوں کو بھی پیسے کی قدر ہوگی۔ ایک بہت ہی زبردست طریقہ بتاتی ہوں۔ ہر مہینے خود سے کہیں کہ اس مہینے پچھلے مہینے سے زیادہ بچت کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے مہینے 2,000 اگر بچائے ہیں تو اگلے مہینے 3,000 بچائیں، پھر 4,000 اور پھر 5,000۔ جب آپ خود کو چیلنج دیتے ہیں نا تو دماغ خود راستے نکالتا ہے کہ پیسے کہاں بچانے ہیں اور آہستہ آہستہ بچت کرنے کی عادت بن جاتی ہے۔ ایک بات نہ ہمیشہ یاد رکھیں، بچت صرف حساب سے نہیں برکت سے بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا صدقہ کریں نا تو اللہ رزق میں برکت دیتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ آمدنی کم ہے پھر بھی پیسے بچ جاتے ہیں کیونکہ ان کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اسی لیے تھوڑا سا صدقہ ضرور کیا کریں، چاہے آپ 10 روپے ہی کیوں نہ کر دیں تو صدقہ ضرور کیا کریں۔ اس سے ایک تو آپ کے مال میں برکت ہوگی اور پیسے بھی بچیں گے اور فائدہ ہی بہت زیادہ ہوگا، یعنی کھانے میں برکت، ہر چیز میں برکت ہوتی چلی جائے گی۔ تو صدقہ لازمی دیا کریں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے جمع ہوں اور آپ مالی پریشانی سے نکل سکیں تو آج سے ہی ان عادتوں کو اپنائیں۔ تو یاد رکھیں، چھوٹی بچت ہی بڑی دولت بناتی ہے۔ ایک زبردست طریقہ یہ بھی ہے کہ سارا پیسہ ایک جگہ نہ رکھیں۔ مثلا کچھ پیسے الماری میں رکھیں، کچھ بیگ میں، کچھ ڈبے میں، کچھ بینک میں، کیونکہ جو پیسہ سامنے ہوتا ہے نا وہ جلدی خرچ ہو جاتا ہے، جو الگ رکھا ہو نا وہ بچ جاتا ہے۔ بہت سی عورتیں اس طریقے سے مہینے میں 5 سے 6,000 بچا لیتی ہیں۔ زیادہ تر لوگ نا مہینے کے شروع میں زیادہ خرچ کر دیتے ہیں، پھر آخر میں پریشان ہوتے ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ شروع میں سادگی، آخر میں آسانی۔ اگر آپ پہلے 10 دن کنٹرول کریں تو پورا مہینہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ اصول اپنائیں، اپنے پہلے دن کم خرچ، بعد میں آرام۔ یہ عادت بچت کو یقینی بنا دیتی ہے۔ گھر کو چلانے والی عقل مند وہ عورت ہوتی ہے جو کم پیسوں میں گھر بھی چلاتی ہے اور بچت بھی کرتی ہے۔ ایسی عورت کبھی پریشان نہیں ہوتی، کبھی محتاج نہیں ہوتی اور مشکل وقت میں سب سے مضبوط ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔